हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सांतरा इलेक्ट्रिकल हब। फ्रेंड, मेरे पास एक वेल्डिंग मशीन आया है जो फुल विच टोपोलॉजी में चलता है। फ्रेंड, इसका स्विच खराब था और इधर एक रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस खराब है। तो असेंबली पैकेज का है, इसका नंबर है 2002, मतलब 2K का रेजिस्टेंस है। मेरे पास असेंबली लेवल का रेजिस्टेंस है नहीं, इसलिए मैंने इधर कार्बन रेजिस्टेंस को लगाऊंगा। तो फ्रेंड लगा रहा हूँ। फ्रेंड, अगर आप लोग किसी रिपेयर करोगे या फ्रेंड अगर आप लोग वेल्डिंग मशीन खरीदोगे या किसी पार्टी को बेचोगे तो ऐसे फुल ब्रिज टोपोलॉजी का वेल्डिंग मशीन बेचिए। तो इसमें क्या होता है, उसका लॉन्ग लाइफ ज़्यादा होता है और आपका नाम भी अच्छा रहेगा। मैं इस वीडियो को रिपेयर करने के बाद इस वीडियो में ही दिखाऊंगा फुल ब्रिज और हाफ ब्रिज टोपोलॉजी कैसे अलग अलग पीसीबी को दिखा दूंगा, तब आप लोगों को समझने में आसानी होगा। कैसे मालूम चलेगा फुल ब्रिज कौन सा है, हाफ ब्रिज कौन सा है, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। वीडियो एंड तक देखिए। इसका पैरेलल में कैपेसिटर भी लगा था। फ्रेंड, मैंने लगा दिया। अब इसका पावर दे रहा हूँ। फ्रेंड, मैंने पावर दे दिया, सारे लाइन खोल दिया, सिर्फ इधर पावर दिया। अभी फैन जो जाग जा रहा है फ्रेंड, ये फैन के लिए जाता है, इधर फैन के लिए जाता है। इधर वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे, देख सकते हो वोल्टेज 25 वोल्ट आ रहा है। ये जो जग लगा है रिले के लिए जाता है, देखिए 25 वोल्ट। देखिए फ्रेंड, ये कैसे काम करता है पता है। बीज बीज में पॉजिटिव जाता है, रिले को जाता है, रिले से घूम के आता है। ये नेगेटिव इधर शॉर्ट होता है, नेगेटिव इधर होता है। मतलब ये दो टाइप का सर्किट होता है, एक सोर्सिंग होता है, एक सिंकिंग होता है। फ्रेंड, अगर वो मालूम नहीं आप लोगों को तो बोल दूंगा, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो सोर्सिंग सर्किट, सिंकिंग सर्किट क्या होता है तब पता चल जाएगा। तो पॉजिटिव घूम के आएगा या पॉजिटिव जाएगा, वो डिटेल में पता चल जाएगा। तो फ्रेंड, अगर एक ऐसे कार आएगा तो ये कार सही है कि नहीं पता करने के लिए क्या करना, पहले एसएमपीएस सेक्शन चेक करना पड़ता है। अब इधर देख लीजिए, इधर 25 वोल्ट आ रहा है, उसके बाद बीच में पॉजिटिव होता है, साइड में नेगेटिव होता है। ऐसा करके देख लीजिए, और सही है। इधर आउट मतलब एसएमपीएस सेक्शन सही है। उसके बाद इधर देखिए, इस साइड में दो जो है फ्रेंड, ये ड्राइवर आउटपुट है, प्रॉब्लम सिग्नल जा रहा है। फ्रेंड, इधर आउटपुट नहीं दे रहा है। तो ऐसे आप लोग सोचोगे कार खराब है, लेकिन मैं इसका आप लोगों को थोड़ा दिखा रहा हूँ, अलग तरीके से दिखाऊंगा। ठीक है, एक करके पहले जग लगा देता हूँ। आउटपुट नहीं दे रहा है। डिस्प्ले भी लगा दिया, आउटपुट नहीं दे रहा है। इसके बाद करंट पोर्ट भी लगा दे रहा हूँ। तो अब चेक करूँगा, फ्रेंड आउटपुट नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आप लोग सोचोगे कार खराब है, लेकिन हम लोग दूसरा तरीके से चेक करेंगे इसको।
फ्रेंड देखिए, फिर से मैंने जैक सारे खोल दिया और इधर एक प्रॉब्लम था जो सोल्डरिंग किया था ना फ्रेंड, एक और एक फाइल छूट गया था, इसको डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया। तो मैंने स्विच दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, देखिए PWM सिग्नल आउटपुट नहीं हो रहा है। फ्रेंड ऐसे केस में क्या सोचोगे, ये आईसी ख़राब है? नहीं तो सारे जैक को लगा दे रहा हूँ। देखिए सारे जैक को लगा दे रहा हूँ। सारे जैक को लगा दे रहा हूँ, फिर से दे रहा हूँ। देखिए फैन चल रहा है, डिस्प्ले आ रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इधर PWM सिग्नल आउटपुट नहीं हो रहा है। फ्रेंड क्या सोचोगे, कार्ड ख़राब है ना, अब लोग नया कार्ड डालोगे। लेकिन फ्रेंड ये कार्ड नहीं ख़राब है, कार्ड परफेक्ट है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसका सर्किट। ये सारे जैक खोल देने से भी चलेगा, इसमें सिर्फ 230 वोल्ट और AC सप्लाई देने से एक PWM सिग्नल आउटपुट होगा। और इधर एक CT लगा है फ्रेंड, देखिए CT लगा है, करंट ट्रांसफार्मर इधर से जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या होता है, मिनिमम वोल्टेज एक करंट होना चाहिए। तो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ इस मशीन में क्या है। मैं सारी इसका PWM जो जैक है ना फ्रेंड, इसको खोल दिया तो IGBT फायरिंग नहीं करेगा। फिर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, DC आउटपुट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, DC आउटपुट दिखा रहा हूँ। देखिए 14 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है ना, ऐसे 14 वोल्ट आएगा, लेकिन इसमें स्पार्किंग नहीं होगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, स्पार्किंग नहीं हो रहा है, स्पार्किंग नहीं हो रहा है फ्रेंड, 14 वोल्ट आ रहा है, 14 वोल्ट आ रहा है फ्रेंड। देखिए बड़े में स्पार्किंग नहीं हो रहा है फ्रेंड। ऐसे केस आएगा आप लोगों के पास, फुल बूस्ट टोपोलॉजी में सब फॉल्ट होता है। क्या होता है फ्रेंड, ये जो मैंने जोड़ा तो इसके लिए एक मिली एम्पियर भी गया करंट, मतलब थोड़ा तो करंट फ्लो हुआ, सर्किट क्लोज किया, इसकी वजह से CT से AC गया, AC जाके इस जगह में ये चारों डायोड देखिए DC करके एक कॉम्पेंसेशन इधर दे रहा है। उसके बाद ये IC को ऑन कर रहा है। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखिए अभी आप लोग क्लियर हो जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मीटर आ रहा है ना, मीटर आ रहा है ना, मीटर डिस्प्ले। देखिए फ्रेंड, अभी मैं ऑन कर रहा हूँ, कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, पल्स नहीं आ रहा है। मैं जब स्पार्किंग करूँगा, लेकिन स्पार्क तो नहीं होगा। मीटर बोर्ड को टच करूँगा, देखिए शॉर्ट कर दिया, वोल्टेज आ गया। फिर फ्रेंड रुकिए, फ्रेंड थोड़ी देर रुकिए, तो अपने आप चला जाएगा। अभी देखो ये अपने आप चला जाएगा, टाइम लेगा, टाइम टेकिंग होगा, तो चला गया। तो क्या होता है, इस वेल्डिंग मशीन में टेक्नोलॉजी, ये कंट्रोल कार्ड का टेक्नोलॉजी ऐसे बना है, होल्डर स्पार्क करेगा, उसके बाद फिर मतलब वोल्टेज टच करेगा, लाइन की वजह से 1 मिली एम्पियर वोल्टेज जाएगा। उस वोल्टेज जाने के वजह से CT से होके इस कॉम्पेंसेट में देगा। उसके बाद ये PWM IC का PWM सिग्नल जनरेट करेगा, उसके बाद गेट फायरिंग करेगा, उसके बाद आउटपुट देगा। देखिए स्पार्किंग नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट से आंगुल देखिए शॉर्ट क्लियर कर दिया था, तो सिग्नल आ रहा है। फ्रेंड देखिए मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, अभी मैं सिर्फ इधर जैक को लगाऊंगा। इसको लगा दिया, फिर मैंने आप लोगों को वोल्टेज दिखा रहा हूँ। देखिए 14 वोल्ट आएगा, देखिए फ्रेंड सिर्फ से 14 वोल्ट आ रहा है ना। अभी देखिए मैं इसको स्पार्क करके दिखा रहा हूँ, स्पार्क होगा 7 एम्पियर में कर रहा हूँ, हो रहा है फ्रेंड। तो इस कार्ड को अगर रिपेयर करना है, कैसे चेक करना है, एक सिंपल कार्ड दे देगा आपके पास, तो आप कैसे टेस्टिंग करोगे समझ में आ गया। SCT लेना है, नहीं तो आपके पास CT रखना पड़ेगा, SCT रखना पड़ेगा, CT देके कर सकते हो। नहीं तो स्पेशली जैसे मैं कार्ड रिपेयरिंग के बारे में सोच रहा हूँ, कार्ड रिपेयरिंग करूँगा ऐसे सारे कंट्रोल कार्ड, इसलिए मैं एक सोर्स बनाऊँगा जो मिली वोल्ट से देगा, मतलब कंप्यूटर ऐसे की स्क्रीन होगा, ऐसे डिजिटल स्क्रीन होगा, जो इसमें सेट दे दूंगा 0.7, 0.8, 0.9 ऐसे करके सेट दे दूंगा, तो आउटपुट उतना दे देगा।
तो इस हिसाब से मैं इधर एम्पियर दे के एससीटी का एम्पियर दे के चेक करूँगा। ठीक है फ्रेंड, अभी तो आप लोग समझ में आ गया। फिर से बोल दे रहा हूँ, ये जो है ये फैन के लिए जा रहा है, इसको खोल देने से भी सिग्नल आउटपुट होगा। ये रिले में जा रहा है, बीच में पॉजिटिव है, साइड 2 नेगेटिव है, इसमें जा रहा है। ये जो लाइन गया है ये फ्लोट के लिए गया है, ये फ्लोट के लिए गया है। इधर नीचे में देखिए, इधर से जो आउटपुट वोल्टेज है, ये वोल्टेज आ रहा है। आउटपुट वोल्टेज देखिए, ये आउटपुट वोल्टेज इधर से कितना आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो मेजर करने के लिए ले रहा है। और ये डिस्प्ले का वायर है, एससीटी का वायर है, ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल आउटपुट है। ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल जाके फुल ब्रिज टोपोलॉजी में इसको फायरिंग करते हैं। क्रॉस फायरिंग होता है इधर और इधर, ऐसे करके होता है। डायगोनली फायरिंग होता है, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा तो एक ब्रिज दोनों फायर कर देगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इधर से ऊपर से डीसी आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से 2 वायर जाके आउटपुट ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। उसके बाद इधर डायोड लगा है, डायोड बोर्ड लगा है, उसके बाद डीसी करके जा रहा है। ऊपर इधर देख सकते हो कैपेसिटर लगा है, और रिले जाके कैपेसिटर को ऑन कर, मतलब रिले जाके ब्रिज को फायर सप्लाई देता है। उसके बाद डीसी बनता है, और डीसी आके इधर होता है। फ्रेंड, ये